कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ बारिश वाले दिन एक जगह तो पानी जबरदस्त गिर रहा होता है, जैसे आसमान फट गया हो। पर सिर्फ 200 मीटर आगे सड़क बिल्कुल सूखी होती है। एक तरफ आदमी छाते के नीचे स्ट्रगल कर रहा होता है और थोड़ी दूरी बिना छाते के आराम से चल रहा होता है, जैसे यहाँ तो कोई बारिश हुई ही नहीं। ये सीन दुनिया के हर शहर, हर गांव, हर हाईवे में होता है। बारिश के एक सार बाउंड्री बनाना, ये हम सबने देखा है। पर सवाल ये है कि नेचर ऐसा करता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंस लूप। आज हम समझेंगे कि जब बादल पूरे आसमान में होते हैं तो बारिश एक ही स्पॉट पर क्यों गिरती है और कुछ ही कदम दूर जाकर क्यों रुक जाती है। दोस्तों, इसका जवाब शुरू होता है बादलों की एक हिडन मिस्ट्री के साथ, और वो है बादल पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं होते। हम ऊपर से देखते हैं तो लगता है एक ही बड़ा क्लाउड है, पर रियलिटी में क्लाउड एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसपे कुछ जगह मॉइस्चर ज्यादा होता है और कुछ जगह कम होता है। जब क्लाउड के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है और उसका वेट ज्यादा हो जाता है तो वो मॉइस्चर एक स्पॉट से नीचे गिरना शुरू करता है। पर ये स्पॉटिंग एकदम रैंडम नहीं होती, ये होती है माइक्रो एयर पॉकेट्स की वजह से। एटमॉस्फेयर में हर जगह हवा की माइक्रोस्कोपिक करेंट्स चलते हैं। ये करेंट्स हॉट एयर कोल्ड एयर के बीच के छोटे प्रेशर डिफरेंस से बनते हैं। इन्हें हम महसूस नहीं करते, पर इनका असर क्लाउड के अंदर बहुत बड़ा होता है। अगर किसी स्मॉल एरिया में हवा थोड़ी ठंडी हो तो क्लाउड को वो हिस्सा हैवी हो जाता है और बारिश वहीं से गिरने लगती है। 200 मीटर दूर हवा थोड़ी गर्म हो सकती है, वहां ड्रॉपलेट्स हैवी नहीं होंगे तो बारिश वहां नहीं मिलेगी। ये माइक्रो टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 1 से 2 डिग्री का होता है, पर इसका असर 1 किलोमीटर तक पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी सरप्राइजिंग चीज होती है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट मतलब हवा का ऊपर की तरफ फोर्सफुली उठना। अगर किसी स्पॉट पर हवा ऊपर उठ रही हो तो रेन ड्रॉप्स नीचे नहीं गिर सकते, चाहे क्लाउड उनके ऊपर ही क्यों ना हो। और उसके जस्ट साइड में अगर अपड्राफ्ट ना हो तो हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसलिए आप एक हाईवे पर देखोगे कि 200 से 300 मीटर के सेक्शन में पानी का फ्लड बन गया है और थोड़े आगे जाकर रोड बिल्कुल सूखी है। एक और नेचुरल रीजन होता है, उसे बोलते हैं विंड स्लाइसिंग। कभी कभी हवा क्लाउड के नीचे एक डायगोनल कट बनाती है। इस कट के एक साइड बारिश गिरती है और दूसरी साइड हवा ड्रॉपलेट्स को ले जाकर स्कैटर कर देती है। यह इफेक्ट पार्क, गली, गार्डन, हाईवे हर जगह देखा जा सकता है। बादलों की साइज में भी ह्यूज डिफरेंस होता है। एक क्लाउड जो हमारे देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअली 5 से 10 छोटे क्लाउड क्लस्टर का ग्रुप होता है। हर क्लस्टर का बिहेवियर अलग होता है। एक क्लस्टर बारिश रिलीज करेगा, दूसरा बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ये क्लस्टर्स हमारे आसमान में 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, ऊपर, नीचे और साइड में। उनका मूवमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी बारिश एक नैरो स्ट्रिप में हो सकती है। दोस्तों, इसलिए कभी कभी रेनफॉल एक लाइन के जैसे मूव करती है। आप एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हो और देखो कि लेफ्ट वाले बिल्डिंग पर बारिश हो रही है, पर राइट वाले में बिल्कुल नहीं। साइंटिफिकली हैवी रेनफॉल एक कॉलम जैसा होता है, एक वर्टिकल पाइप जहां से पानी जमीन तक आता है। ये कॉलम का डायमीटर कभी 200 मीटर भी हो सकता है, कभी 1 किलोमीटर, कभी सिर्फ 50 मीटर। इसलिए आपको लगता है बारिश एक स्पॉट में हो रही है, पर वो एक्चुअली एक
एक वर्टिकल पाइप टाइप रीजन होता है जहां क्लाउड मॉइस्चर रिलीज करता है। दोस्तों, एक और रेयर पर फैसिनेटिंग रीजन होता है, वो है शैडो रेन जोन्स। कुछ बिल्डिंग्स, ट्रीज और हिल्स क्लाउड के नीचे हवा का फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। जहां एयर फ्लो ब्लॉक होता है वहीं मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और वो बारिश वहीं गिरता है। बाउंड्री क्रॉस करते ही रेन रुक जाती है। आपने हाईवे पर देखा होगा, स्कूटर चलते टाइम बारिश हो रही होती है और 10 सेकंड में वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। आप थोड़ा और आगे जाओ, बारिश फिर शुरू हो जाती है। ये सब क्लाउड के छोटे छोटे मॉइस्चर पॉकेट के पैरेलल मूवमेंट की वजह से होता है। अगर आप ड्रोन से ऊपर से बारिश को देख पाओ तो आपको नीचे एक मैप दिखाई देगा जिसमें पैची रेनफॉल होगी, यानी रेक्टेंगुलर या सर्कुलर पैचेस में पानी गिर रहा होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर कभी यूनिफॉर्म नहीं होता। हर 200 से 300 मीटर पर हवा का प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ये टीनी डायरेक्ट चेंजेस क्लाउड को डिफरेंट बिहेवियर देते हैं। इसलिए बारिश एक जगह हैवी होता है और कुछ ही कदम दूर में बिल्कुल नहीं। दोस्तों, नेचर का ये हिडन सिस्टम हमें बताता है कि आसमान ऊपर से फ्लैट और सिंपल लगता है पर अंदर से वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपने कभी एक जगह हैवी रेनफॉल और थोड़ी दूर ड्राई रोड देखा है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप कोई ऐसे डेली लाइफ के हिडन साइंस टॉपिक्स पसंद आते हैं तो सेंस लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैवी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।